हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं जिन्होंने एक रोटर का फ़ोटो भेजा है। कुछ इस प्रकार के अंदर के रोटर के अंदर के जो हैं रॉड दिख रहे हैं। तो भाई का कहना ये है कि इस जो रोटर के अंदर के जो रॉड दिख रहे हैं या फिर जो भी हो एक साइड में ख़राब हो चुका है, कि ये जो रोटर है वो चलेगा कि नहीं। बहुत सारे फ़ोटो भेजे हैं और इन्होंने यही सवाल किया है कि ऐसा रोटर हो गया है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आखिर सर प्लीज़ रिप्लाई। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस बंदे ने वीडियो बना के भेज दिया। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वीडियो बना के भेजते नहीं है, पता नहीं क्यों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम पूछना है तो कभी भी आप वीडियो बना के भेजते रहेगा, ताकि मुझे और डिटेल से मैं इसको समझ पाऊँ। सिर्फ फ़ोटो भेज के काम नहीं चलेगा, और पूरी डिटेल के साथ हिस्ट्री पूरी जो है मुझे को चाहिए। ठीक है। तो ये जो रोटर है एक साइड में कुछ ख़राब हो चुका है ऐसे दिख रहा है, तो ये रोटर चल सकता है कि नहीं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और वीडियो देखिए, पूरा कुछ इस प्रकार का वीडियो है। नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, आप सभी लोगों को मोटर वाइडिंग का काम जो है वो सिखाते हैं। अभी फिलहाल जो है मैं मोटर वाइडिंग का काम कर रहा हूँ, और सोचा कि मेरे को एक याद आ गया कि एक व्हाट्सएप पर मुझे किसी एक बंदे ने मैसेज किया था कि सर जी एक जो रोटर है, हम इस प्रकार का आपको रोटर दिखा रहे हैं, तो ये रोटर अच्छा है क्या खराब है, उसके बारे में बताइए। क्योंकि कुछ बंदे नए होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि रोटर खराब किसको कहते हैं और अच्छा किसको कहते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम वाली बात यह है कि अगर आप वाइडिंग करेंगे इस प्रकार मोटर का, और अगर रोटर खराब हो जाए तो उसका वाइडिंग का कोई मतलब ही नहीं है। वाइडिंग खराब होने से क्या क्या दिक्कत आती है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। अगर मोटर का रोटर खराब हो तो मोटर पानी कम खींचती है, ये पहला प्रॉब्लम है। कुछ कुछ मोटर ज़्यादा करंट लेने लगती हैं, ये दूसरा प्रॉब्लम है। और तीसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि मोटर मतलब घूमे ही ना, लोड ही ना ले, इस प्रकार का प्रॉब्लम हो। कुल मिला की बात एक ही है कि एक तो मोटर करंट ज़्यादा लेने लगेगी, यानी कि एम्पेयर ज़्यादा लेने लगेगी, या तो जो है मोटर पानी कम देने लगेगी, क्योंकि रोटर जो है ठीक से मैग्नेट होता नहीं है। अब आप एक इमेज देख लो। इस इमेज में हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली व्हाट्सअप में चले जाते हैं। तो व्हाट्सअप में अगर आप चले जाएंगे तो देखेंगे कि इस बंदे ने इस प्रकार के हमको जो फोटो भेजे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये बस एक चूहे ने इस तरह इसको थोड़ा सा डंक लगा दिया। इस प्रकार हमको लग रहा है कि चूहे ने इसको रोटर को थोड़ा सा खाया है, ऐसे लग रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, चूहे वगैरह मोटर के अंदर जाते नहीं है। लेकिन ये जो है सिर्फ जो रोटर के ऊपर के जो टुकड़े हैं वो निकल चुके हैं, लेकिन रोटर की जो वाइडिंग है, वो रोटर के अंदर भी एक वाइडिंग होती है, वो बिल्कुल साफ सुथरी दिख रही है। अब मैं आपको एक बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि रोटर अच्छा कैसे होता है, रोटर के अंदर क्या क्या होता है। जो ये जो रोटर इस बंदे ने जो दिखाया है वो रोटर है कॉपर का, तो इसलिए कॉपर रोटर ज़्यादातर खराब नहीं होते हैं। अगर एल्यूमिनियम रोटर हो तो कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाते हैं। जैसे कि लगभग 4 साल से लेके 7-8 साल के अंदर जो है एल्यूमिनियम रोटर खराब हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप मोटर कितनी बार रिवाइंड किए हो या फिर कितनी बार उसको खोले हो। तो जब तक आप जल्दी मोटर को खोलते नहीं तब तक रोटर चलता है, लेकिन एक बार खोल को जोड़ने के बाद तो हम ठीक से उसको मोटर को जो फिटिंग नहीं कर पाते, इसलिए रोटर खराब हो जाता है। लेकिन अब उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, जो हम बात करने आए थे उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब जो है फिलहाल हम ये वाली जो मोटर है ये इसको रिवाइंड कर रहे थे। ये देखिए इस प्रकार जो है मोटर रिवाइंड हो रही है। और फिर मेरे को झट से याद आ गया कि यार चलो हमने इसको बुशिंग भी लगवा दी है, हमारे पास एक सैंपल के लिए एक रोटर भी है, तो हम आपको अच्छी तरह से समझा पाएंगे कि ये रोटर कैसे काम करता है। अब इसको रोटर कोई भी देखेगा तो ये बोलेगा कि रोटर अच्छा है। ये जो रोटर है आपको अच्छा लगेगा, सिर्फ देखने से ही समझ आ जाएगा कि ये रोटर अच्छा है। अब देखिए इस रोटर की मैं रचना आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। इसके ऊपर एक लोहा होता है ये वाला, लेकिन इसके अंदर जो रोटर को महत्व होता है वो इसके अंदर की वाइडिंग होती है। जिस प्रकार हमारे मोटर के अंदर भी जो वाइडिंग होती है, उसी प्रकार इस रोटर के अंदर भी एक वाइडिंग होती है। ये देखिए ये जो है आपको दिख रहा है, ये जो है कॉपर का आपको दिख रहा है इस प्रकार का, ये जो है इस रोटर की वाइडिंग है। और सिर्फ ये साइड साइड का इसका कनेक्शन है। और इसके अंदर जो है इस प्रकार जो है इसी तांबे के जो है इस प्रकार रॉड हैं, ऐसे रॉड हैं इसके अंदर। अब ये कितने रॉड हैं मेरे को ठीक से याद नहीं, कुछ 18 कुछ 20 24 तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन 18 वगैरह इस प्रकार कुछ रॉड होते हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो है रॉड होते हैं इस प्रकार। अगर देखिए ये कनेक्शन है, इस कनेक्शन को यहाँ पर भी कनेक्शन है। अगर कोई रॉड यहाँ से ऐसे जा रहा है तो इसको टच होना चाहिए, इसको कनेक्ट होना चाहिए। अगर रॉड आपका ऐसे आया और यहाँ तक आके यहाँ पर रुक गया, या फिर ये फट गया, या फिर ये निकल गया, तो ये रोटर नहीं चल सकता है।
अगर आप ग्राइंडर से ये वाला अगर चीज यहाँ से इससे अगर ये वाला हटा दो तो ये रोटर घूमेगा लेकिन लोड नहीं लेगा, एम्प्टी मोटर घूमेगा लेकिन लोड नहीं लेगा। ये किस लिए बनाया जाता है कि इसके हमारे मोटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो क्या करती है कि मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और वो अटैक करती है इस रोटर पर या इस रोटर को घुमाने के काम आती है। तो ये लोहा होता तो इतना ज़्यादा ताकत नहीं ले पाता। ये ताकत लेने का एक ही इसके अंदर वजह है, इसके अंदर की वाइंडिंग, ये वाली जो है कॉपर की वाइंडिंग इसके अंदर की महत्व है। और अगर इसका साइड का हिस्सा अगर टूट जाए, फट जाए या फिर कोई रोड़ा खराब हो जाए तो ज़्यादा ये मैग्नेट मतलब घूमेगा नहीं, ठीक से घूमेगा नहीं, ये कम ज़्यादा घूमेगा और लोड नहीं लेगा। कुल मिला के बात यही है कि आपको रोटर कैसे अच्छा है कि बुरा है वो कैसे पहचाना है कि जो रॉड यहाँ से इसको चिपका है, जो रॉड इसको अटैच हो चुका है तो वो रॉड ऐसे आके इसको अटैच होना चाहिए। ऐसे सभी रॉड अटैच होने चाहिए। अगर इसके अंदर 1 2 3 रॉड अगर छूट रहे हैं तो रोटर काम नहीं देगा। वो करेगा क्या कि मोटर पानी जो है कम देने लगेगा। तो ये रोटर बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। और कुछ रोटर ऐसे होते हैं कि ये बिल्कुल दिखने में ऐसे होते हैं, बिल्कुल अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी जो है अंदर रॉड चोकअप होते हैं। तो ऐसे भी रोटर खराब होता है। इसको मशीन पे अगर आप चेक करेंगे तो ठीक से दिखाएगा। ठीक है, तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर एक सैंपल के लिए दिखाना चाहूँगा तो ये मेरे पास मोटर है CRI की। तो इसका जो रोटर है यहाँ पर कहीं पर पड़ा होगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर ये वाला पड़ा है। मैं आपको देखा ना, इसके अंदर देखिए 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक कॉपर की और एक एल्यूमिनियम की। ये जो देखिए एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो है वो कैसे हो चुका है, देखिए ये एल्यूमिनियम है। तो ये देखिए ये जो है इस प्रकार इसके अंदर रॉड है तो ये सड़ चुका है, आप यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये देखिए ये पूरी लाइन है, देखिए यहाँ से लाइन जो है ये एल्यूमिनियम है, इसके अंदर इसको अटैच हो चुका है और यहाँ से ऐसे आया है और यहाँ पर तो ये जो है इसको होल पड़े हैं। देखिए होल गिरने की वजह से इसका जो है यहाँ से रॉड के जो पूरे कॉन्टैक्ट हैं टूट चुके हैं। लगभग 2 3 रॉड के अगर कॉन्टैक्ट टूट जाए तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। इसीलिए जो है हमने मोटर को इस प्रकार फेंक दिया यहाँ पर, क्योंकि इसके रोटर भी खराब हो चुका है। अब ये कोई मतलब ही नहीं इसको रिपेयर करने का, करेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, इनबैलेंस हो जाएगा, इस प्रकार का है। ठीक है, और कहना चाहूँगा कि सॉरी यार, जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं मैं जल्दी से रिप्लाई दे नहीं पाता हूँ, तो कुछ थोड़ा सा देर लगता है क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। तो ठीक है, आपके पास अगर जिसके पास नंबर है तो डायरेक्टली जो है कॉल ना करें और व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं अपने समय के अनुसार जवाब दे दूँगा।